हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू जून 2025 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं ऑफ एमएसओ 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे जो क्वेश्चन 7 है दैट इज ऑन ग्रीन पीस मूवमेंट एंड इट्स रेलिवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्या था, डिस्कोर्सेज ऑन वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल। इसके बाद दिस इज आवर सेवेंथ क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट। तो यहाँ पे ग्रीन पीस मूवमेंट क्या है और इसकी रेलिवेंस, ये क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड दैट इज़ मॉडर्न वर्ल्ड जो अभी चल रहा है, अभी के टाइम में वाई इज़ ग्रीन पीस मूवमेंट रेलिवेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन पीस मूवमेंट है क्या? ये एक बहुत ज़्यादा वेल नोन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मूवमेंट। हम सब ने भी ग्रीन पीस मूवमेंट का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ये स्टार्ट हुई थी 1971 में, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने कनाडा टू अलास्का वो सेल किए थे, मतलब कि सी के थ्रू वो गए थे न्यूक्लियर टेस्टिंग को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद जो ग्रीन पीस है वो ग्रो हुआ है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे ये वर्क करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीस को बढ़ावा देने के लिए और लोगों में अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे आ रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन के क्या इश्यूज हैं एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस जो कितना ज़्यादा हो रहा है, एनिमल्स का जाना, पेड़ों का कटना। तो इन सब इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता जो है वो बढ़ाने के लिए जो ग्रीन पीस मूवमेंट है वो स्टार्ट किया था ना। जब हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ग्रीन पीस जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक न्यू सोशल मूवमेंट एनएसएम। अनलाइक ओल्डर मूवमेंट, जो पुरानी जितनी भी ओल्डर मूवमेंट्स थी जो कि फोकस कर रही थी सिर्फ इकोनॉमिक इशू, क्लास स्ट्रगल, कोई भी मूवमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे जो न्यू सोशल मूवमेंट है ग्रीन पीस मूवमेंट वो आई थी, जिसने बात की थी पोस्ट मटीरियलिस्टिक इशू जैसे एनवायरनमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, सस्टेनेबिलिटी है, इनके बारे में बात करने वाली ग्रीन पीस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना। ये जितनी भी मूवमेंट है विच कम्स अंडर न्यू सोशल मूवमेंट, आप इसको एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे, राइट। जैसे जो जितनी भी मूवमेंट न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत हैं वो मूवमेंट नॉन वायलेंट के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल और ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करती हैं, जो जितने भी इशू बेस्ड हैं, मीडिया से रिलेटेड, पब्लिक कैंपेन से रिलेटेड, उनको वो यूज़ करके अटेंशन प्रॉब्लम पे लेके आती हैं। तो यहाँ पे मीडिया और पब्लिक कैंपेन्स हमें ज़्यादा देखने को मिलती है विद इन दीज मूवमेंट्स ना। ग्रीन पीस मूवमेंट के फीचर्स क्या है? एक तो ये नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन के बारे में बात कर रही है। ग्रीन पीस मूवमेंट फेमस हुई थी बिकॉज ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो ड्रामेटिक एक्शन है जैसे चेनिंग देमसेल्व्स ऑयल रिग्स के साथ या फिर वेलिंग शिप को रोकना हो गया, तो ये जितने भी जो एक्ट्स हैं वो अपने साथ ही कर रहे थे, वो कुछ ऐसे तोड़ा फोड़ी नहीं कर रहे थे। तो इन एक्ट्स ने मीडिया की अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करी और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि ऐसी कंपनीज को वो रिस्पॉन्ड करे जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही हैं या फिर जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। सेकंड इज ग्लोबल प्रेजेंस, जहाँ पे ऑफिसेज हैं इसके 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा। ग्रीन पीस ने एक ट्रांसनेशनल मूवमेंट की तरह ऑपरेट किया, उन्होंने शो किया कि जो एनवायरमेंटल इशू है वो एक स्पेसिफिक कंट्री का इशू नहीं है, वो ग्लोबल इशू है, वर्ल्ड का इशू है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्ट्रेशन, ये सब सिर्फ एक कंट्री के वहाँ नहीं रुक जाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है and इस पे पूरे वर्ल्ड को ही एक्शन लेना है। थर्ड इज साइंस बेस्ड एडवोकेसी, तो ग्रीन पीस ने कंडक्ट किया था अपनी खुद की रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज ने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया था। यहाँ पे हम ग्रीन पीस के अंदर देखा गया कि इसने इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया और गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज किया कि ग्रीन पॉलिसी को लागू करें, ग्रीन पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। फोर्थ इज पब्लिक अवेयरनेस एंड कैंपेन, सोशल मीडिया का यूज़ हुआ, रिपोर्ट्स बनाई गई, मास प्रोटेस्ट की गई। तो ग्रीन पीस इस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड अपनी करती रही रिगार्डिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन
ओशियन ऑपरेशन या फिर फोसिल फ्यूल्स। तो ये जितने भी कैंपेन्स हैं इन्होंने हेल्प किया लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए, ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए कि कैसे जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके अंदर चेंज आना चाहिए एंड व्हाई इज इन्वायरमेंट सो इम्पोर्टेंट टू अस। ना अब इसकी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात तो कर ली, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इन टुडेज टाइम इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब आज के टाइम पे ग्रीन पीस मूवमेंट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि विद टाइम जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट ह्यूमंस ने वर्स कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो इशू है उसने जो कि कार्बन एमिशन के द्वारा कॉज किया जाता है, उसकी वजह से हीट वेव्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रही हैं, वाइल्ड फायर्स लग रही हैं और सी लेवल भी विद एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन पीस एक्टिवली कैंपेन करता है फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए कि फॉसिल फ्यूल्स का जितना कम से कम यूज़ किया जाए उतना हम उनको कम यूज़ करें। और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करती है ग्रीन पीस मूवमेंट इन टुडेज टाइम, जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस ने पुश किया है न्यू कोल प्लांट्स को बैन करने के लिए, और ऑयल ड्रिलिंग जो खोद के ऑयल ड्रिल किया जा रहा है आर्कटिक में, उसको उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ग्रीन पीस। एंड जो ये प्रोटेस्ट है ये डेली जारी है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, इट इज गोइंग ऑन अ डेली बेसिस। सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। फॉरेस्ट डेली काटे जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ और इंडिजीनियस पीपल दोनों के लिए जो दोनों की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ग्रीन पीस वर्क करता है रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल लैंड यूज़ को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंपेन्स देखने को मिलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, जिसने कि एक्सपोज किया है इलीगल लॉगिंग को और प्रेशर किया है कंपनियों को कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, अडेप्ट करें। थर्ड इज प्लास्टिक एंड ओशन पोल्यूशन। प्लास्टिक वेस्ट कैसे हार्म कर रहा है मरीन लाइफ को और कैसे हमारी डेली फूड चेन्स में एंटर हो रहा है। तो ग्रीन पीस ने ग्लोबल एफर्ट एक लीड किया है ताकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर सके और कॉरपोरेशन को अकाउंटेबल ठहरा सके उस प्लास्टिक पॉल्यूशन के तहत। फोर्थ इज कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। ग्रीन पीस एक्सपोज कर रहा है ग्रीन वॉशिंग को, जहाँ पे कंपनीज जो है वो प्रिटेंड करती है कि वो इको फ्रेंडली है और डिमांड कर रही हैं कि स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल लॉज लाए जाएं ऐसी कंपनी के अगेंस्ट। ऑल्सो ये कैंपेन कर रहे हैं ट्रेड डील्स के अगेंस्ट, पॉलिसीज के अगेंस्ट, जो कि नेचर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हार्म करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन और गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबल ठहराने की भी बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। नाउ एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये कहते हुए कि जो ग्रीन पीस मूवमेंट है वो अपने आप में एक पावरफुल एग्जाम्पल है ये दर्शाने के लिए कि कैसे एक सिविल सोसाइटी ग्लोबल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है और प्लानट को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसका जो फोकस है वो है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के ऊपर, ग्लोबल कॉपरेशन, साइंटिफिक एविडेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो कि इसको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाता है 21st सेंचुरी के अंदर चेंज लाने के लिए। अब ऐसा टाइम आ रखा है कि जहाँ पे एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है डेली दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी मूवमेंट ग्रीन पीस मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने में, क्लाइमेट को जस्टिफाई करने में, बल्कि क्लाइमेट और भी ज़्यादा ख़राब ना हो और एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बैलेंस लाने के लिए। राइट, तो इसीलिए जो ग्रीन पीस मूवमेंट है वो आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा आंसर था कि ग्रीन पीस मूवमेंट क्या है और इसकी रेलेवेंस, इम्पोर्टेंस क्यों है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रीन पीस मूवमेंट, एंड क्या आप भी कुछ किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो रेदर देन डिग्रेडिंग इट। तो आप मुझे अपना आंसर ज़रूर दिएगा कॉमेंट बॉक्स में। विद दिस आई विल एंड माई वीडियो हियर। आई विल सी you very soon with question 8. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.